अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल जो ट्रेंड हमारा ब्रेन ट्रेन का चल रहा है कि भाई भाग जाओ पाकिस्तान से, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, इस टॉपिक पे भी बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वैसे इनवाइटिंग। ऑलमोस्ट हमेशा आप होस्ट करते हैं, तो आज कैसा लग रहा है एज अ गेस्ट इस सीट पे बैठ अच्छा लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। That's quite fun. But do you think कि क्यों स्टूडेंट्स हमेशा उसी चीज़ की तरफ भागते हैं जो ट्रेंड है, हम अपनी स्किल्स को यूटिलाइज क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा, अगेन वही बात है कि जी हमारा जो सर्कल है वहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना है लोगों का कि कोई एक आदमी यूट्यूब पे देखेगा किसी को पैसा कमाते हुए, वो कहेगा यार सब यूट्यूब करो। एग्जैक्टली। अच्छा, सबको करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट सीरीज़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। आज भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे और मेरा ख्याल है ये हमारी नीड ऑफ आवर है कि हमारा जो करंट स्टेटस इस वक्त इकोनॉमिकल स्टेटस चल रहा है और उसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस की कंडीशन है, हमें लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? हम इसी पे बात करेंगे कि हमारे यंगस्टर्स क्यों इतना डीमोटिवेट हैं, क्यों वो पाकिस्तान में ही रहकर अपने आप को एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेकर नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त बातचीत होने वाली है और मेरा ख्याल है इस सेशन में आप सबके लिए लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम राना, जो कि मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं। हम इनसे इनके एक्सपीरियंस भी जानेंगे, लाइफ जर्नी भी जानेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो ट्रेंड हमारा ब्रेन ट्रेन का चल रहा है कि भाई भाग जाओ पाकिस्तान से, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम गुड। आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वैसे इनवाइटिंग। ऑलमोस्ट हमेशा आप होस्ट करते हैं, तो आज कैसा लग रहा है एज अ गेस्ट इस सीट पे बैठ अच्छा लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। That's quite fun. अच्छा सर, इसी से स्टार्ट करूंगी कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई और कैसा रहा आपका एक्सपोजर अब तक? अच्छा जी, एक्सपोजर तो ज़बरदस्त है और ये जर्नी चल रही है अभी भी। स्टार्ट हुई थी यूनिवर्सिटी से, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल से लोगों की होती है, और डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद इंटर्नशिप के लिए मैंने ज्वाइन किया एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को, और वो बस मैं लकी इस हवाले से रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के जो चंद टॉप न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन उनमें से एक है। तो फिर वहीं से इंटर्नशिप और फिर वहीं पे ऑनर हुए, फिर न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की। फिर इट्स बिन 6.5 years न्यूज़ एंकरिंग में। फिर मुझे एक चांस मिला मॉर्निंग प्रोग्राम होस्ट करने के लिए विद सुनो न्यूज़, तो अभी करंटली आई एम डूइंग। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसमें यही चीज़ कि माशाल्लाह आप भी अभी जवाना, ये नहीं कहूँगी बड़े हो चुके हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है कि हमें जो हमारा इस वक्त स्टेटस चल रहा है, कंडीशन आई नो बड़ी अनस्टेबल है, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल अपना कोई रोल पॉजिटिव प्ले नहीं कर रहे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि जो लोग चाहते हैं कि जी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और लेट्स गो एनीवेयर एल्स? अच्छा जी, बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है इस हवाले से बात करना। अच्छा जी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँगा, और वो ये है कि देयर इज़ नो डाउट कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो उस तरह से फिजिबल नहीं है, ये उतनी अच्छी नहीं है जितना मतलब लोग चाहते हैं कि हो। और आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, परेशानी है। लेकिन अगेन दूसरी तरफ मैं एक ये ट्रेंड भी देख रहा हूँ, और वो भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि जितनी बड़ी तादाद में हमारी जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो अप्लाई करते हैं वीज़ाज़ के लिए। और एक तो ये कि लोग जो हैं जिनके पास क्लियर पाथ है कि वो उन्होंने एक डिग्री कंप्लीट की और वो अब जा रहे हैं जी हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर वो लोग हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं अपने करियर में और उनको पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर मिल रही है और वो एक थ्रू लीगल चैनल जा रहे हैं इमिग्रेशन में। उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बाद में हादसे का भी शिकार होती है, जैसे आपने भी देखा होगा कि लोग जो डंकी लगा कर जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं कि वो यूरोप चले जाएंगे तो शायद उनकी ज़िंदगी बहुत तब्दील हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल हैं, कि जिन लोगों ने अपने पीछे लाइफस्टाइल लोगों को चेंज किया है, और उनको देख कर ही ज़्यादातर लोग जो है अपने इलाके में, अपने कस्बों में, गाँव में लोग कहते हैं जी कि बस ये चला गया, हमारा बच्चा भी किस तरह बाहर पहुंच जाए। तो ऐसा ना करें, आप लोगों की बातों में ना आए, और पाकिस्तान में भी, अब बल्कि पाकिस्तान के
दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, लोग कनेक्टेड हैं। तो अब पाकिस्तान में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जी अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में लोग ऐसे ऐसे, अब तो प्रोफेशंस इतने ज़्यादा आ गए हैं कि ऑनलाइन लोग पैसा इतना कमा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, सोशल मीडिया इटसेल्फ। हम लोग ये अभी जो बात कर रहे हैं बैठकर, तो ये भी जो है उनमें से एक जरिया है। इसके अलावा और बड़े तरीके हैं और बड़े कोर्सेज हैं जो करके आप अपनी जो है वो एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। स्किल डेवलपिंग की तरफ लोग नहीं आते हैं और हम लोगों को लगता है कि जी शॉर्टकट है जिंदगी में, शायद बाहर पहुंचेंगे, बाहर दरख्तों पे पैसे हैं। तो ऐसा नहीं होता, जाके हम उबर करीब में चला रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि ट्रेंड सिस्टम की तरफ हम भागते हैं, जैसा कि हमने सोशल मीडिया पे देखा रातों रात अमेज़न से हमने इतने लाखों कमा लिए, या कोई एक वीडियो इस तरह की बनाई तो हम सब उसी नीश की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्यों स्टूडेंट्स हमेशा उसी चीज़ की तरफ भागते हैं जो ट्रेंड है? हम अपनी स्किल्स को यूटिलाइज क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा, अगेन वही बात है कि जी हमारा जो सर्कल है वहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना है लोगों का कि कोई एक आदमी यूट्यूब पे देखेगा किसी को पैसा कमाते हुए, वो कहेगा यार सब यूट्यूब करो। एग्जैक्टली। अच्छा, सबको करनी चाहिए, लेकिन अगेन उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि वो उनका कंटेंट कितना जो है वो यूजफुल है, पर्पसफुल है, वो वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं, लोग उसे देखना चाहते हैं कि नहीं। ट्रेंड को आप जरूर फॉलो करें, लेकिन वो भी तरीके से फॉलो करें, आप प्रॉपर उसके ऊपर ग्रिप एक लेके आए। एक मेरे अजीज हैं जी बड़े अच्छे, उन्होंने भी इस तरह अमेज़न स्टार्ट किया। दोस्त है मेरा, बड़ा अच्छा दोस्त है, अमेज़न स्टार्ट किया। और अमेज़न जब उसने करना स्टार्ट किया तो मैंने उससे पूछा कि क्या है, मुझे बताओ ना। तो उसने मुझे बताया कि काफ़ी लोग जो है वो इसे पैसा बना रहे हैं, ई कॉमर्स है, आप ऑनलाइन जो है स्टोर्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। फिर उसी ने मुझे बताया, जो उसने रिसर्च की कुछ 1 महीने लगा के, कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट है, पाकिस्तान के कई एरियाज जो है अमेज़न पे ब्लैक लिस्ट है क्योंकि लोगों ने इतना फ्रॉड किया है इसके ऊपर। ट्रू। अब आप देखें ना, आप शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और फिर आप स्किल भी प्रॉपर डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप दिन में अमीर हो जाएं उस बंदे की तरह के जो मेहनत करके, जो एक स्किल डेवलप करके उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके पैसा बना रहा है। तो ऐसा नहीं होता, फिर मायूसी आती है। हर चीज कनेक्टेड है ना, मायूसी आएगी, फिर आप कहेंगे जी शायद जो बाहर वाला वो ज्यादा खुश है तो मैं भी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाऊंगा तो मैं भी एग्जैक्टली। मतलब इस चीज़ को हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मतलब एस्केपिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमें लगता है कि भागना या एस्केपिंग इज़ द सोल्यूशन, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ छोटी सी बस ऐड करना चाहता हूँ माजरत के साथ, हमारे तालीमी इदारों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आपके कोर्सेज डिज़ाइन आप देख लें, आप सर पकड़ लेते हैं कि जी मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ या मैं IT का स्टूडेंट हूँ, वो जो मेजर सब्जेक्ट है वो आप फाइनल ईयर्स में जाके कहीं पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले सारे इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं। तो और फिर जब आप फील्ड में आएंगे टोटल और तरह से चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये खराबी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से स्टार्ट होती है, फिर हमारे प्रोफेशनल लाइफ तक आते आते। और मेरा ख्याल है यहाँ पे ऐसा एक चीज ये भी है कि हमारा जो बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक पेरेंटल सपोर्ट की तरफ से भी पेरेंट्स को लगता है कि हमने अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे इदारे में भेज दिया है, बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, उसके बाद बच्चा जाने अदारा जाने। ऐसा नहीं है, मतलब इस चीज पे हमारे पेरेंट्स का भी थोड़ा रोल होना चाहिए। क्या लगता है आपको? अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए और होता भी है। और अगेन एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द ही होती हैं। मेरे साथ तो नहीं, एक्चुअली मेरे सामने कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिनकी अपनी स्कूलिंग अच्छी रही और जिनका अपना एक्सपोजर अच्छा रहा, उनकी अपनी लर्निंग सोसाइटी में अच्छी रही, उन्होंने खुद स्किल्स अच्छे डेवलप किए, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे उन्होंने पाले, ज़्यादा अच्छे रेस किए। अब मजबूरी हो सकती है कि कुछ पेरेंट्स के अपने बचपन में हालात ऐसे नहीं थे कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, तो फिर मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जाता है। लेकिन वो देखें ना जी, शरीफ आदमी है, मासूम आदमी है, उन्होंने भरोसा कर दिया इदारे पे, उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने अपना बच्चा आपके हवाले कर दिया, तो अब वहाँ पे अब आपको नेक नीयती से काम करना चाहिए। अब स्किल सिखाएं लोगों को। लोग 25-25 साल तक यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आते हैं, फिर एडिशनल हमें 2-3 साल लगाने पड़ते हैं जी कि अब हम फलां स्किल सीख लें, फलां स्किल सीख लें जिससे हम कोई रोजगार कमा सकें। एग्जैक्टली। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से आपने अपना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 6 से 7 साल की आपने भी फौरन डिग्री खत्म होते हुए वही बात है कि हम लोग समझते हैं कि हम डिग्री खत्म करेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, जॉब हमारे सामने रखी होगी और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वजह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हैं कि हमें दिखाया ये जाता है इदारों में भी कि आप डिग्री खत्म करेंगे, हम आपको इंटर्नशिप हाउस जॉब्स में भेजेंगे और आप बहुत अच्छे अच्छे इदारों में जाके जॉब्स करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस पर्सपेक्टिव? बिल्कुल, ये थोड़ा सा आप कह लें कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है।
मुख्तलिफ होती है और कुछ लोग लकी रह जाते हैं, लेकिन अगेन मैं भी लक फैक्टर उन लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ कि जिनका जर्नी पीछे काफ़ी लंबा होता है, विद इन डेज कुछ भी नहीं मिलता। एग्जैक्टली वो कई दफ़ा ऐसा होता है जी कि यूनिवर्सिटी में हम लोग, अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ कि कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि यार तुम लकी थे कि तुम्हें फौरी तौर पर एक इदारे में यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही जॉब मिल गई। लेकिन मैं एक बार बैठ के सोच रहा था कि उस यूनिवर्सिटी के दौरान हम लोग डिबेट्स करते थे, हम लोग ड्रामेटिक्स करते थे, हम लोग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा। अब वो अनइंटेंशनली बढ़ रही थी, वो एक अलग चीज़ है। उसका फिर एडवांटेज वहाँ मिला कि जब इंटर्नशिप के लिए गए तो वहाँ पर जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा बोलता है बंदा, तो फिर थोड़ा पॉलिश करते हैं इसको। तो अगेन बात वही है कि जी आप डेस्परेट ना हो, जिंदगी बहुत लंबा सफ़र होता है। पेशेंस के साथ आप थोड़ा थोड़ा वो एक एक कदम आप आगे बढ़े, एक एक स्किल ऐड करते जाएं, वैल्यू ऐड करते जाएं अपनी लाइफ में, तो फिर एक दिन आता है कि आपको भी नहीं समझ आती कि यार मैं यहाँ तक आगे से गया हूँ। एग्जैक्टली, यस, दिस इज द राइट थिंग। वैसे जो हम जिस पर्सपेक्टिव की तरफ हम सोचना नहीं चाहते। अच्छा, लास्ट एक माजरत के साथ एक मैं किताब पढ़ रहा था, कंपाउंड इफेक्ट, उसमें बताया गया था, एक कॉन्सेप्ट है। और वो कंपाउंड इफेक्ट क्या है कि जी आप कोई भी अच्छी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं तो रोजाना की बुनियाद पर छोटी छोटी चीज़ वो ऐड करते चले जाएं। वो एक टाइम आता है कि वो फिर एक बड़ी चीज बन के और एक वैल्यूएबल चीज बन के आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और फिर हमें समझ आती है कि ये लाइफ की जो हमने जर्नी है, और फिर हमें वो मुश्किलात नजर नहीं आती क्योंकि हमने जितनी मेहनत करके अपने आप को एक सक्सेसफुल जगह पे पहुंचाया होता है, वो हमें ज्यादा फैसिनेट करती है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, स्पेशली मैं उनके लिए ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो अपने आप को यहाँ रह के मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजीज यूज नहीं करना चाहते, सिर्फ उन्हें लगता है एस्केपिंग इज द सोल्यूशन। तो उन स्टूडेंट्स को या उन यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा जी, जो यंगस्टर्स जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, जो ये सोच के जा रहे हैं कि मेरे गांव के 2-4 और लोग गए थे वो बड़े अमीर हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी चीज़ है, इसकी कदर करें। और अगर थोड़ा बहुत सरमाया आपके पास है तो आप पाकिस्तान में भी रह के कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपनी स्किल डेवलप करें। बिल्कुल। अच्छा जी, और दूसरे वो स्टूडेंट्स के जिनके पास एक प्रॉपर चैनल है, जिनके पास जो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं और जो डिज़र्व भी करते हैं, कि अगर पाकिस्तान में आपको लगता है कि जी उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उस तरह के कोर्सेज ऑफर नहीं हो रहे, आप ज़रूर बाहर जाएं, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ जाएं कि इस मुल्क को बड़ी ज़रूरत है इंटेलिजेंट लोगों की, और ये जो अगली जनरेशन है अब इसके ऊपर ही है जो कुछ है, क्योंकि पिछली नस्लें जो कर सकती थी वो सबके सामने सिचुएशन है। तो आप एक छोटी सी कमिटमेंट ये करें कि जी आप बाहर जा रहे हैं, थ्रू लीगल मीन्स आप जा रहे हैं, आप वहाँ जाएँ, वहाँ का एक्सपोजर लें, तालीम हासिल करें, तो पाकिस्तान आके 2-4-5 साल ज़रूर सर्व करें और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बदलने की कोशिश करें, और सब कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बदलेंगे हालात। फिर उसके बाद आप जाएं जहाँ मर्जी जाके रहना चाहें। बिल्कुल, मतलब वही बात है कि आप एक्सपोजर जरूर लें। हम ये अल्फाज कह के जाते हैं बस यहाँ से तो निकलना ही सोल्यूशन है, यहाँ कुछ नहीं रखा भाई। ये हमारा ओब्वियसली एक होमलैंड है जिससे हम ना चाहते हुए भी डिनाई नहीं कर सकते। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है, और आप अगर किसी मुल्क में एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं तो उसकी बात ही और होती है। और किसी मुल्क में आप एज अ सेकंड क्लास आपको सिटीजन ट्रीट किया जाए, बेशक राइट्स होते हैं, तो आप जरूर जाएं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा खुद भी बड़ा दिल करता है कि मैं जाऊँ, एक्सपोजर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीखें, चीज़ें सीखें, वहाँ के तौर तरीके सीखें, जो अच्छी चीज़ अडॉप्ट करें और वापस आए, थोड़े अरसे के लिए आए, बेशक यहाँ पर थोड़ा सर्व करें, कम्युनिटी थोड़ी डेवलप करें, फिर बेशक आप वापस चलें। अपना एज अ इंडिविजुअल एक रोल प्ले लास्ट में करें, ताकि पता चले कि आपने अगर बाहर जाके कुछ सीखा है, कोई अच्छी चीज सीखी है, तो उसे यूटिलाइज कर सकें अपनी कंट्री पे। दैट्स रियली परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है ये जो टॉपिक है ये नीड ऑफ आवर है, जिसपे हमें कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को एक मोटिवेशन देने की जरूरत है। पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी तवक्को करता हूँ कि मैसेज जो है वो सही पहुंचा होगा, और ये वीडियो जो है ये देखने के बाद आपकी लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड होगी। बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।